पति का अंतिम संस्कार कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी। शमशान घाट के सामने एक ऑटो आकर रुका। ऑटो से पहले एक महिला अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए उठती। फिर उसने ऑटो में रखे पार्सल को खींचने का प्रयास किया। पार्सल पन्नी में लिपटा था और आकार में बड़ा था। महिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश की, पर पार्सल हिला तक नहीं। उसने अपनी गोद से अपने बच्चे को बाहर निकाल कर पास में ही बैठा दिया। फिर दोनों हाथों से उसे खींचने लगी, पर इस बार भी वह सफल नहीं हुई। उसने ऑटो वाले की उम्मीद के साथ देखा, पर ऑटो वाले अपनी निगाह घुमा ली। उसने चारों ओर निगाह डाली, पर वह कोई नहीं था। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से पार्सल को बाहर निकालने की कोशिश की, पर पार्सल हिला तक नहीं। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकले। वैसे तो उसकी आंखों से आंसू तो लगातार बह ही रहे थे, वे बंद कहाँ हुए थे। वो ऑटो के दूसरी ओर गई और पन्नी में लिपटी पार्सल को वहां से गिराने लगी। पार्सल अटक गया था, इसलिए वो नीचे नहीं गिरा। ऑटो वाला अभी भी दूसरी ओर मुंह घुमाया खड़ा था। जल्दी करो मैडम, मुझे देर हो रही है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर आप कुछ मदद कर देते तो। उसने उम्मीद भरी निगाहों से ऑटो वाले की ओर देखा। नहीं मैडम, वैसे भी आप मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हैं, वरना मैं तो कितने भी पैसों में यहाँ नहीं आता। अब जल्दी कीजिए। शमशान घाट के बाहर बने कैबिन से चौकीदार सारा कुछ देख रहा था। वह इतना तो समझ चुका था कि ऑटो में कोई डेड बॉडी आई है। उसने रोते हुए महिला को देखा, उसे उस पर दया आ गई। आमतौर पर कभी महिला अकेले शमशान घाट नहीं आती, फिर यह तो छोटे से बच्चे को लिए हुए है, जरूर विपदा की मारी है। उसी कदम ऑटो की ओर बढ़ गए। शमशान घाट के चौकीदार की मदद से पार्सल को बाहर गिरा दिया गया। ऑटो वाला जा चुका था। महिला ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। किसकी लाश है? पार्सल बाहर निकालते समय ही चौकीदार समझ चुका था कि इसमें किसी की डेड बॉडी है। जी मेरे पति की। कैसे मरे? निमोनिया हो गया था। तुम्हारे साथ घर का कोई क्यों नहीं आया? सभी लोग अस्पताल में भर्ती है। चौकीदार चौंक गया। निमोनिया हुआ था कि कोरोना से मौत हुई है? पता नहीं, मुझे तो निमोनिया ही बताया गया है। वह भौंक भौंक कर रो पड़ी। बहुत देर से उसके आंसू बाहर निकलने को बेताब हो रहे थे, और बहुत हिम्मत करके वो अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोक रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसको रोता देख उसी गोद में बैठे बच्चे भी रोने लगा था। शमशान घाट के चौकीदार दिन में दर्जनों बार रोते बिलखते चेहरे देखता है। उसकी इतनी आदत हो जाती है कि वो जरा भी विचलित नहीं होता, पर आज वो भी विचलित हो रहा था। एक अकेली महिला को अपने पति के शिव को पन्नी में लपेटकर खुद ही अकेले शमशान घाट लाना पड़ा था। देखो तो वैसे तो शमशान घाट में कोरोना से मरे व्यक्ति को ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता, पर आप चुप हो जाओ, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था जमाता हूँ। कहते हुए उसने पार्सल को अकेले ही खींचना शुरू कर दिया था। महिला ने पीछे से उसे धक्का देकर चौकीदार की मदद की। वंदना नाम था उस महिला का, जिसके पति कोरोना के शिकार हुए थे। वंदना की उम्र तो ज्यादा नहीं थी, वो केवल 30 साल की थी। उसकी शादी को भी अभी 4 साल ही हुए थे। वो एक ऑपरेट बैंक में क्लर्क थी। उसके पति संजय की चाय नाश्ता की बड़ी दुकान थी, जिसे वो और उसके बड़े भाई सतीश मिलकर चलाते थे। एक बड़ा घर और बड़ा परिवार, सास ससुर जेठानी और एक कुंवारी ननद। परिवार संपन्न था और बड़े इलाकों में सम्मान पाता था। वंदना शादी के पहले से नौकरी कर रही थी। हालांकि उसके ससुराल वाले चाहते थे कि वो नौकरी ना करे, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, पर वो अपनी जिद पे नौकरी करती रही। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा देती और अपना डब्बा साथ में लेकर 10 बजे निकल जाती। बाकी काम उसकी जेठानी संभाल लेती। जब वो जाती तक उसके पति दुकान जा चुके होते, क्योंकि वे सुबह से दोपहर तक दुकान देखते थे। फिर उसके बड़े भाई आ जाते, शाम तक दुकान पर बैठते। फिर उसके पति जाते। जब ऑफिस से लौटे तब उसके पति उसे नहीं मिलते थे। वे देर रात को दुकान बंद कर लौटते। वंदना तब तक जागती रहती और अपने पति को खाना खिलाकर फिर खुद खाकर ही सो पाती। उसने अब अपने आप को इस दिनचर्या में ढाल लिया था, इसलिए उसे कोई परेशानी थी नहीं। संजय बहुत मेहनती थे। वैसे तो वे सभी पोस्ट ग्रेजुएट थे, पर उन्होंने नौकरी करने के बजाय अपने पैतृक व्यवसाय को ही चुन लिया था। दोनों भाई ने स्नेह भी बहुत था, इसलिए कभी आपस में मनमुटाव नहीं हुआ था।
उसके ससुर सीधे साधे व्यक्ति थे। दुकान से रिटायर हो जाने के बाद भी भगवान के पूजन में अपनी पत्नी के साथ लगे रहते। भगवान जी ने उन भर बहुत मदद की है। अब से जीवन भी उसकी ही कृपा से अच्छे से कट जाए, बस यही कामना है। परिवार के सभी लोगों के दिन अच्छे से कट रहे थे। शान शौकत, रुपया पैसा, मान सम्मान सब कुछ तो मिल रहा था। वंदना का एक बेटा भी हो चुका था। रोहित छोटा था इसलिए पूरे घर का राजा बन चुका था। रंग पंचमी का त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता था। उसके घर पर विशेष आयोजन होता जिसे सारे शहर के लोगों को आमंत्रित किया जाता। गुजिया, बेसन की बर्फी और गुजिया बनाने का काम इन सुबह से ही प्रारंभ हो जाता, जो शाम तक चलता रहता। सभी लोग आते, विनेता से लेकर अधिकारी तक रंग होता और नाश्ता होता। महिलाएं भी आती, जिसकी जवाबदारी वंदना और उसकी जेठानी संभालती। उनके परिवार में रंग पंचमी मनाने का सिलसिला पीढ़ियों से चल रहा था। पहले धुरेरी के दिन होता था, अब बाद में रंग पंचमी पर होने लगा। क्या है, इस बहाने सारे लोगों को मेल मुलाकात हो जाती है। शाम तक वंदना से लेकर परिवार के सभी लोग अच्छे खासे रंग चुके थे। इस रंग को छुड़ाने में हफ्तों लग जाते, पर वे अपने इस आनंद को कभी नहीं भूलते। इस साल भी तो ऐसा ही वैभव योजना हुआ था। सेठ जी के अपने बेटों ने अपनी दुकान और अपनी परंपरा को ऐसे पकड़ रखा था कि एहसास ही नहीं होता कि अब पीढ़ी बदल चुकी है। पूर्व विधायक ने गुलाल लगाते हुए उसके ससुर से कहा, ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे को आज के ज़माने की हवा नहीं लग पाई। बस ऐसी ही जिंदगी कट जाए, भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे, कहते हुए उसके ससुर ने अपने बेटों की ओर गर्व के साथ देखा था। वंदना के सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी ऐसे समझदार बनी रहना ताकि मुझे अपने परिवार पर गर्व करने का अवसर मिलता रहे। तू सदा सुहागन रहे बेटी। और तेरी जेठानी कहाँ है, उसे भी कहो कि आशीर्वाद ले। बूढ़ों का आशीर्वाद भलीभूत होता है। जेठानी के सर पे हाथ रखा था, दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। हालांकि होली के समय से ही कोरोना की महामारी को लेकर सतर्क किया जा रहा था, पर अभी लोग उसे समझ ही पा रहे थे कि कोरोना फैलने लगा और पर रंग पंचमी के एक हफ्ते बाद ही लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के चलते वंदना का ऑफिस भी बंद हो गया था और उसके पति की दुकान भी। परिवार के सारे लोग घर में सिमट कर रह गए थे। बाहर लॉकडाउन लग चुका था। हर तरफ केवल पुलिस के वाहनों की और एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंज रही थी। एक दोपहरिया उसके घर के सामने एक सरकारी वाहन आकर रुका। एक अफसर उसमें से बाहर निकले। संजय, कैसे हो? अरे आप आइए। नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, किसी के घर नहीं जा सकता। जी, मैं यह निवेदन करने आया हूँ कि कोरोना में ड्यूटी करने के लिए बहुत सारे पुलिस के जवान बाहर से आए हुए हैं, पर कोरोना में सारी दुकानें बंद है, इसलिए उसके खाने आदि की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप उनके लिए खाने की व्यवस्था कर देंगे? संजय कुछ नहीं बोल पाए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि यह रिक्सी है, पर वे पुलिस के जवान भी तो हमारी सुरक्षा के लिए ही जोखिम उठा रहे हैं। थोड़ा सा जोखिम यदि हम भी उठा लेंगे तो कम से कम उन्हें 2 टाइम का भोजन तो मिल ही पाएगा। जी, मैं पिताजी से पूछ कर ही बता सकता हूँ, आप पूछ ले। वैसे यह केवल निवेदन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी, मैं आपको फ़ोन पर बताता हूँ। ओके, मैं परीक्षा करूँगा। आप मना कर देंगे तब भी मैं किसी दूसरे इंतज़ाम के बारे में सोचूंगा। साहब चले गए। साहब की बातें सतीश ने भी सुन ली थी और पिताजी ने भी। देखो बेटा, कठिन समय है, ऐसे में हमें मदद तो करनी है। अभी तो नहीं न, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम उन्होंने कोरोना पॉजिटिव नहीं मान दे सकते। आप मिल लेने दीजिए, मेरा बेटा भी उससे मिल लेगा। वही तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो? तुम्हारे परिवार में केवल तुम ही बच्ची हो, बाकी तो सारे लोगों की भर्ती कर लिया गया है। कम से कम तुम तो बाहर आकर सुरक्षित रहो। डॉक्टर ने 2 टूक जवाब दे दिया था। संजय ने शायद रात को ही अंतिम सांस ली होगी, वरना तो दोपहर से बताया गया। संजय तुम्हारे पेशेंट है। जी, अब कैसे है वो? उनकी डेथ हो चुकी है। तुम गिरी से डेड बॉडी ले लो। क्या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? आप फिर से देखे। नर्स वंदना बदहाश हो चुकी थी, वो चिल्ला रही थी। हम अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया है, उनकी डेट शायद रात को ही हो गई थी। क्या रात को हो गई थी? और आप मुझे अब बता रहे हैं? देखो, फॉर्मेलिटी में समय लगता है। चूँकि उनकी कोरोना की रिपोर्ट अभी नहीं आई, इसलिए उन्हें निमोनिया का मरीज बनाकर
हम डेड बॉडी आपको दे रहे हैं वंदना, यह भी आपको नहीं मिलती। अब आप डेथ सर्टिफिकेट 4 नंबर वाली खिड़की से ले ले और डेथ शिवगिरी से ले और जल्दी करें। यदि इस बीच उनकी कोरोना रिपोर्ट आ गई और यह सिद्ध हो गया कि उनकी मौत कोरोना से हुई है तो फिर डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी। वंदना सक पका गई, उसकी आंखों से आंसू की धार बाहर निकली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो भागती हुई 4 नंबर वाली खिड़की पर गई। उसे उम्मीद थी कि डेथ सर्टिफिकेट में किसी और का नाम निकलेगा, उसके पति तो अभी जिंदा ही होंगे। ये नर्स कुछ भी बोल नहीं है, अस्पताल में ऐसी गड़बड़ तो होती रहती है। जी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से पेशेंट का जिनकी डेथ अभी अभी हुई है। वंदना जानबूझकर अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, वो चाह रही थी कि उसे उस सर्टिफिकेट मिले जिसमें किसी और का नाम लिखा हो। अभी अभी तो 4 डेथ बॉडी हुई है, किसका सर्टिफिकेट तुम्हें दे? क्या नाम? उन्हें संजय का भी नाम है। वंदना को नाम बताना ही पड़ा। यह लो उनका डेथ सर्टिफिकेट, ये अकेले ही है जिनकी मृत्यु निमोनिया से हुई है, बाकी लोगों की मृत्यु तो कोरोना से हुई है। कहते हुए उसके हाथ में एक कागज थमा दिया। डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आती ही वंदना चीख पड़ी, नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वंदना के गोद में लेटा रोहित भी रोने लगा था, उसके चारों ओर भीड़ जुटने लगी थी। ये क्या तमाशा बना रखा है, चलो हटो यहाँ से। गाड़ी की आवाज़ सुनकर तमाम दिन हो चले गए। वंदना अभी वहीं बैठी रो रही थी, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके परिवार के सारे लोग तो अस्पताल में भर्ती थे, फिर वो अकेली कैसे संजय की डेड बॉडी ले, और ले भी तो क्या करे उसका। वह डेड बॉडी को लेकर वहां जाएगी। वंदना और रोहित दोनों जमीन पर पड़े रो रहे थे। पन्नी में लिपटी डेड बॉडी मिली थी उसे। उसने जरा सा खोलकर पहचान लिया था कि यह उसके पति की ही डेड बॉडी थी। अस्पताल के कर्मचारी ने उस डेड बॉडी को घसीटकर अस्पताल के बाहर तक पहुंचा दिया था। वंदना सड़क के किनारे डेड बॉडी को लिए खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह थम नहीं रहे थे। सड़क सुनसान थी, लॉकडाउन चल रहा था, कुछ इक्का दुक्का वाहन ही निकल रहे थे। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने माता पिता को फ़ोन लगाना नहीं चाह रही थी। पिताजी तो वैसे भी बीमार है और माँ बुजुर्ग। उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया जो अभी भोपाल में ही रह रही थी। उसे रोता हुआ सारा कुछ बता दिया। उसने ही बोला था कि तुम वहाँ से सीधे शमशान घाट पहुँच जाओ, वो भी और वहीं जाएगी। बहुत मिन्नत करने के बाद एक ऑटो वाला यहाँ तक आने को तैयार हुआ था। वंदना ने शमशान घाट के चौकीदार की मदद से डेड बॉडी को शमशान घाट के अंदर तक पहुँचा दिया था। चौकीदार ने डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर सारा विवरण अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया था। इसी बीच वंदना की सहेली अपने पिता के साथ वहाँ पहुँच गई। वंदना अपनी सहेली के गले लगकर रोती रही। बहुत देर तक सहेली के पिताजी की मदद से अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वंदना बहुत देर देखती रही थी जलती चिता को जिसमें दफन हो रहा था उसका संसार। दूसरे दिन उसके जेठ की मृत्यु हो गई थी। कोरोना के कारण उसका सारा परिवार कोरोना की भेंट चढ़ चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।